नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है रूस से, जहां पर रूस ने एक बार फिर भारत के सामने अपना एडवांस S-500 को प्रोड्यूस करने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि रशिया भारत में S-500 में लगे हुए जितने भी मेजर पार्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करना चाहता है। दूसरी खबर कि भारत की तरफ से कैसे रडार सिस्टम को बना करके तैयार किया गया है जो दुनिया का एडवांस रडार माना जा रहा है। तीसरी अपडेट कि चाइना के अंदर एक काफी बड़ा भ्रष्टाचार सामने निकल के आया है, जिसमें अन्य अधिकारियों ने मिलकर के चाइना में मिसाइल सिस्टम बनाने में काफी बड़ी गड़बड़ी कर दी है। चौथी अपडेट कि अमेरिका भारत के तेजस इंजन जानबूझकर सप्लाई नहीं कर रहा, जिससे भारत के तेजस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा डिले हो रहा है। पांचवी अपडेट कि पीएम मोदी ने लॉकहीड मार्टिन के सीईओ के साथ बातचीत की और F-21 फाइटर्स को लेकर के बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी है। वहीं नेक्स्ट अपडेट इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस की तरफ से इजरायल को वार्निंग दी गई है और हो सकता है कुछ समय बाद वारंट के भी प्रस्ताव जारी कर दिए जाएं। आज के इस वीडियो में ये टॉप 6 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रशिया ने एक बार फिर भारत के सामने अपने एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस बार भारत को इसकी सप्लाई नहीं की जाएगी बल्कि इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो S-500 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में आने वाले किसी भी हवाई खतरे जैसे कि मिसाइल, विमान या फिर एडवांस ड्रोन को हवा में ही ट्रैक करके उन्हें मार गिराता है। S-500 इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर की है। लेकिन अब रूस ने भारत के सामने इसको बनाने का प्रस्ताव रखा है। रूस का कहना है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ ज्वाइंटली इसे भारत के अंदर तैयार किया जाए और अगर भारत इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करता है तब भी हम भारत के साथ मिलकर के इसमें लगे हुए जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं इन्हें प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सके और हमें अपने प्रोडक्शन की जो सप्लाई चेन है आसानी से डाइवर्स करने में मदद मिले। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना को करीब 36,000 AK-203 सौंपी जा चुकी हैं और ये AK-203 भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर से भारत के अंदर प्रोड्यूस की जा रही हैं। फिलहाल S-500 को लेकर के कुछ समय पहले भी रशिया की तरफ से भारत के सामने प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब एक बार फिर रूस ने भारत के सामने प्रस्ताव रखा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारत अमेरिका थोड़े थोड़े क्लोज आते जा रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो भारत एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका। भारत अगर एक देश की तरफ थोड़ा सा भी टिल्ट होता है तो दूसरा देश भारत को खींचने के लिए बड़े से बड़े ऑफर देना शुरू कर देता है और अगर इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू होता है तो जल्द ही भारतीय सेना में S-500 भी शामिल हो सकता है और ये हमारे पड़ोसी देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान इनके लिए एक बड़ी चिंता का कारण बनेगा। आपके हिसाब से भारत को रूस के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के चेन्नई बेस्ड एक कंपनी जिन्होंने रिसेंटली एक्टिव एंटीना एरे सिम्युलेटर एंड डेटा पैटर्न लिमिटेड ने मिलकर के एक ऐसा रडार सिग्नल प्रोसेस सिस्टम तैयार किया है जिसे दुनिया का एक एडवांस रडार सिस्टम बताया जा रहा है और इनका काम इतना ज्यादा एडवांस था कि DRDO ने खुद इन्हें एक बड़ा अवार्ड दिया है। डिटेल्स की बात की जाए तो ये एक ऐसा रडार सिस्टम है जो कि सिग्नल प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज पर काम करता है और ये किसी भी प्रकार के एयर सुरक्षा और उनकी निगरानी रखने में बहुत ही मदद करने वाला है। इसमें लगा हुआ सिग्नल प्रोसेसर हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है और सामने से आने वाले किसी भी लक्ष्य को आसानी से पहचान सकता है। इसके अलावा अगर इसे किसी भी एडवांस फाइटर जेट में लगाया जाता है तो ये आसानी से ट्रैकिंग भी कर सकता है और अगर इसका किसी मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा तो ये दुश्मन को बहुत ही सही जगह पर जाकर के मार सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कंपनी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और रिसेंटली DRDO की तरफ से जब 12 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑलरेडी भारत के स्टार्टअप्स को सौंपे गए हैं, इनसे भारतीय स्टार्टअप्स का मोटिवेशन बढ़ा है और अब नई नई टेक्नोलॉजीज आपको डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक और अलग अलग सेक्टर में डेवलप होती हुई आपको नजर आएंगी और ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। आपके हिसाब से भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन में सत्ता वाली पार्टी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, इनके अंदर कुछ अधिकारियों पे एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वैसे तो चीन खुद को पूरी तरीके से करप्ट फ्री दिखाता है, लेकिन अब जब चीन के ही सरकारी मीडिया ने इस चीज को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। असल में चाइना के अंदर तैयार की जा रही सामरिक मिसाइल प्रोजेक्ट में काम कर रहे जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। जांच शुरू की जा चुकी है
और ये चीन के लिए एक बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है, क्योंकि जिस मिसाइल बल की स्थापना चीन की तरफ से की जा रही है इसमें कई प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल हैं। और अगर ये अधिकारी मिलकर के किसी और देश को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं या फिर इसकी सीक्रेट डिटेल्स लीक कर देते हैं तो इससे चीन को काफी बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन अब चीन पूरी तरीके से सख्त हो चुका है, सभी तरीके के जांच इन अधिकारियों के खिलाफ बिठाई जा चुकी है। लेकिन इससे चीन का वो चेहरा भी सामने आ चुका है जहां पर चीन क्लेम करता है कि हम और हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ हमारी बात मानते हैं। अब चीन की ये बात पूरी तरीके से गलत साबित हुई है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है भारत में बनने वाले तेजस फाइटर जेट को लेकर के, जहां पर जैसे जैसे भारत रूस के नजदीक जाता जा रहा है वैसे वैसे अमेरिका भारत के इन डिफेंस प्रोजेक्ट में जानबूझकर डिले करना शुरू कर चुका है। यदि आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही भारत के अंदर तेजस लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसमें सारा प्रोजेक्ट हमने पूरी तरीके से तैयार कर लिया, यानी कि सिर्फ इंजन के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंपोनेंट्स थे हमने पूरी तरीके से असेंबल कर लिए। लेकिन जब बात आई इंजन सप्लाई की तो अमेरिका ने जानबूझकर इसमें देरी की है और इस बात का खुलासा कई रिपोर्ट्स में किया जा चुका है, क्योंकि भारत लगातार रूस के क्लोज जा रहा है। और अब कई एक्सपर्ट्स इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने और ज्यादा इंजन सप्लाई में डिले किया तो भारत इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने में एक दिन का भी समय नहीं लगाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान में अमेरिकी F404 इंजन की सप्लाई की जानी थी और तेजस तैयार होते ही ये भारत में करीब 6 स्क्वाड्रन के साथ शामिल होने वाले थे, क्योंकि आज भी भारतीय वायुसेना में 45 की जगह सिर्फ 32 स्क्वाड्रन एक्टिवली काम कर रही हैं, जो कि आगे चल के भारत के लिए कई दिक्कतें बन सकती हैं। लगातार चीन अपने डिफेंस को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट सप्लाई पर डील्स शुरू हो चुकी हैं। अगर हम अभी भी आगे नहीं बढ़े तो शायद भविष्य में हमें कई दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं और इसीलिए भारत ने उसी समय तेजस MK2 को भी प्रपोज कर दिया था, ताकि जैसे ही हम MK1 पर काम शुरू करें इनकी सप्लाई भारतीय वायुसेना को की जाए, हम फटाफट से MK2 पर काम शुरू कर सकें। लेकिन ये सारा प्रोसेस डिले हो गया सिर्फ इंजन सप्लाई की देरी की वजह से। और अब भारत सरकार शायद एक सही स्टेप लेने जा रही है कि अगर अमेरिका देरी से सप्लाई करता है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ही पूरी तरीके से रद्द कर दें। क्या मानना है आपका कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लॉकहेड मार्टिन के CEO जिनका नाम है जेम्स डी टैकलेट, इनकी रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट मुलाकात की गई है और ये एक ऐसी कंपनी के CEO हैं जो तमाम तरीके के डिफेंस प्रोजेक्ट बनाती है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसमें हमारा विजन है कि हम किस तरीके से मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड पर आगे बढ़ सकते हैं। और इसी बीच लॉकहेड मार्टिन के CEO ने भारत के सामने F-21 लड़ाकू विमान, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और कई प्रकार के आर्मर हथियारों को लेकर के पेशकश की है। भारत सरकार ने अभी तो इनके इस प्रपोजल पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और अभी भी भारत के अंदर करीब 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। तो फ्यूचर में हमें ये डील्स देखने को मिल सकते हैं कि लॉकहेड मार्टिन भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि ये भारत को काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर कई डील्स ऑफर कर रहे हैं। अब भारत के हाथ में है कि हम इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट डील हुई है जहाँ पर भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और लॉकहेड मार्टिन के बीच एक इम्पोर्टेंट समझौता किया गया है, जिससे भविष्य में कई प्रकार के इंपॉर्टेंट पार्ट्स की सप्लाई डायरेक्टली यहां से की जाएगी। और सेम ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट एक टाटा के साथ भी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल पर कई तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं। एलिगेशन ये है कि इजराइल जबरदस्ती और अवैध तरीके से फिलिस्तीन के कई इंपॉर्टेंट लोकेशन पर कब्जा करने में लगा हुआ है। आपको बता दें इस पैनल में करीब 15 जजेस शामिल थे जिन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी भी हो सकता है। और इस चीज को लेकर के ऑलरेडी 1 महीने पहले खबर सामने आ गई थी, जहां पर अमेरिका के प्रेशर की वजह से इनके अरेस्ट वारंट को जारी नहीं किया गया था, अदरवाइज ये वारंट जारी हो जाता। लेकिन इस चीज को लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसला दिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का ये फैसला पूरी तरीके से गलत है और इन्होंने जितने भी लॉजिक दिए हैं ये पूरी तरीके से झूठ है, यानी कि इन्होंने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो यह है आज की दिन भर की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हमने आपको डिटेल्स में बता दी है। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।